सानेहा 17 अगस्त ज़ियाउल हक के त्यारे की तबाही, हादसा या साजिश। जनरल ज़ियाउल हक भी पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाले दीगर फ़ौजी आमरों की तरह ही थे, मगर ये फैशन बन गया कि जब कभी मिलिट्री डिक्टेटरों पर तनकीद की जाए तो सबसे ज़्यादा निशाना जनरल ज़ियाउल हक ही को बनाया जाता है। उनके शदीद मुखालिफ पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डालते हैं। हकीकत ये है कि जनरल ज़िया का दौर था ही गैर मामूली, ऊपर से भुट्टो को फांसी देने के फैसले ने ऐसे तबाहकुन मनफी असरात छोड़े जिनका आज तक तदराक नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई सीनियर जर्नलों को सुपरसीड करके जूनियर ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था। ज़हीन फ़तीन भुट्टो के ज़हन के किसी गोशे में ये बात मौजूद थी कि जनरल ज़ियाउल हक इस नवाजिश पर दौरान मुलाजमत मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ताबे फरमान रहेंगे। पाक फ़ौज के हवाले से वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुसूसन 1971 की जंग के तनाज़र में कई बड़े इक़दामात कर चुके थे। 90,000 फ़ौजी कैदियों को भारत से रिहाई दिलवाना, अफवाज का मोराल बुलंद करना, दुनिया भर से जदीद असलहे की ख़रीदारी, उसके साथ साथ एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने के बाद वो खुद को खासी बेहतर पोजीशन में खड़ा महसूस कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि निजी अदारों की नेशनलाइजेशन, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF के क़याम समेत बाज़ दीगर इक़दामात के बायस तजारती हलकों और मुखालिफ सियासी जमातों में सख्त जज्बात पाए जाते थे। उन सब के बावजूद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत मजमूई तौर पर मजबूती से आगे बढ़ रही थी। भुट्टो मरहूम का आलमी सतह पर भी एक किरदार था। मुल्क के पहले फ़ौजी आमर जनरल अयूब खान की काबीना में बतौर वज़ीर ख़ारजा वो आलमी सतह पर अपने ताल्लुकात बना चुके थे। बतौर वज़ीर आज़म भुट्टो मरहूम ने अपने विजन के तहत पूरी उम्मत मुसलमा के लिए अहम किरदार अदा करने की ठानी और लाहौर में तारीख साज असम्बली सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराई। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना और तमाम मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए की जाने वाली तैयारियां आलमी इस्टेब्लिशमेंट को किसी तौर पसंद नहीं आ रही थीं। अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान ही उन्हें ख़ुसूसन अमरीकी हकाम की जानिब से धमकियाँ मिली। 1970 में आम इंतखाबात का मौका आया तो 9 मुखालिफ सियासी और दीनी जमातों ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से प्लेटफॉर्म कायम करके मुकाबले की ठानी। ये सच है कि आम इंतखाबात मुनसफाना तौर पर मुनक्किद हो जाते तब भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन कोई बुरी नहीं थी, मगर इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि 1977 के इलेक्शन में ज़बरदस्त धांधली की गई। धांधली के खिलाफ चलने वाली तहरीक ने दिनों में ज़ोर पकड़ा तो फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार हो गए। इससे कबल के समझौते और नए इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान होता, फ़ौज ने बगावत करके तख्ता उल्ट दिया। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक ने सिर्फ 90 रोज़ में आम इंतखाबात करा के वापस बैरकू में जाने का ऐलान किया, मगर असल मंसूबा कुछ और ही था। नए इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करके पोलिंग मनसूख कर दी गई। कठपुतली जजों के ज़रिए वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दिलवा कर उस पर अमल दरामद भी कर दिया गया। तारीख का ऐसा दाग जो ता क़यामत साफ ना हो सकेगा। यकीनन इस तमाम घिनौने खेल के पीछे आलमी इस्टेब्लिशमेंट ही थी। ये बात कही जा रही थी कि कब्र एक और बंदे दो। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को छोड़ा तो खुद ना बच पाएंगे। ये वीडियो अभी जारी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स।